दोस्तों, हर पत्नी ये चाहती है और पत्नी के जो घर वाले होते हैं, ठीक है, यानी एक पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है। लेकिन रिश्ता तभी अटूट हो सकता है जब दोनों ही एक दूसरे का साथ दें। पति ये तो चाहता है कि पत्नी उसके घर वालों को सब कुछ मतलब सम्मान दे, ठीक है, उनसे कुछ भी ना कहे और चाहे वो कितना भी उससे अपमानित करते रहे, लेकिन अपने घर वालों को ये नहीं कहता कि तुम मेरी पत्नी को क्यों मतलब अपमानित कर रहे हो, किस लिए। वो अपने घर वालों का पूरा तरीके से साथ देता है और शादी से पहले तो वो इस तरह से बिल्कुल करता है कि जैसे उसकी पत्नी, होने वाली पत्नी से अच्छा कोई है ही नहीं। और शादी के बाद वो एकदम से बदल जाता है, तब वो अच्छा बेटा बन जाता है, गुड बॉय बन जाता है। उससे पहले वो जो हस्बैंड होता है बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा हस्बैंड होने वाला होता है, ठीक है, फ्यूचर हस्बैंड इतना अच्छा बन जाता है कि पत्नी को लगता है, एक स्त्री को, एक महिला को लगता है कि इससे अच्छा तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो वो अपने पति को जो भी उसने सोचा होता है अच्छा, तो उस वजह से वो सारी बुराइयाँ, उसके ससुराल वालों की सारी बुराइयाँ, सारी कमियाँ वो बर्दाश्त कर लेती है। वो सोचती कि मेरा पति अच्छा होगा, मेरा साथ देगा और जो मैं कह रही हूँ वो कर रहा है। और तो शादी के बाद तो ये सब कुछ मेरे लिए करेगा ही, लेकिन शादी के बाद वो हस्बैंड नहीं, सिर्फ़ एक बेटा बन के रह जाता है और अपनी माँ और अपनी बहन, अपने भाई, अपनी भाभी, अपने सबकी बात मानता है, बस एक पत्नी की बात नहीं मानता है। वो उस समय वो एक बेटा बन जाता है और शादी से पहले वो अच्छा एकदम गुड लुकिंग हस्बैंड, गुड फ्यूचर हस्बैंड बनना रहता है। तो शादी के बाद एकदम से ऐसा क्या बदल जाता है, जो माँ बाप अपनी बेटी देते हैं, ठीक है, इतना अनमोल, तो उसकी कदर अगर नहीं करनी होती है तो शादी से पहले अगर वो बेटा अच्छा बन जाए तो उस घर में शादी ही ना करे। अगर घर वालों को इतनी ही प्रॉब्लम होती है, पति के घर वालों को इतनी ही दिक्कत होती है लड़की से शादी के बाद, तो वो शादी क्यों करते हैं। शादी के बाद उनको अपनी ही बहू बिल्कुल क्या लगने लगती है, मतलब ऐसी लगने लगती है जैसे कि कोई बंगाली लड़की लगने लगती है, अपने कहने पर नहीं, दूसरे बाहर वालों के कहने पर। और कुछ तो ऐसे मूर्ख सास होती है ना, मूर्ख से भी मूर्ख कहेंगे, कि अपना दिमाग से काम नहीं करती हैं। जो बाहर वालों ने कह दिया, जो भी पड़ोसियों ने कह दिया, जो रिश्तेदारों ने कह दिया कि तुम्हारी बहू तो ऐसी है, तुम्हारी बहू तो ये कर रही है, तुम्हारी बहू तो वो कर रही है, तो वो अपनी बाहर वालों की बात सुनती हैं, ठीक है। और बाहर वालों का तो ये काम ही होता है कि क्या करें, हमारा जो मतलब अगर कोई अच्छा है, बहू अच्छा कर रही है, उनका घर में अच्छा हो रहा है, तो किसी तरह से उनके घर में क्या करें, आग लगाएं। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख सासें, मूर्ख पति, कि अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं, सबकी बात सुनेंगे, सिर्फ अपनी बहू की बात नहीं सुनेंगे, अपनी पत्नी की बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे घर कैसे चल सकता है। और ये चाहते हैं कि उनकी बहू उनका सम्मान करे, और लेकिन वो उसको ज़रा भी इज़्ज़त ना दे, ठीक है। शादी के बाद उनका बेटा बन के रहे, अपना बेटा, चाहे बेटे और बहू में लाख दूरियां हो जाए, लेकिन उनका बेटा उन्हीं के पास रहे। चाहे बेटे बहू की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वो अपने बेटे की दूसरी शादी करने को अपने बेटे को मना लेती। एक शादी है, मतलब उनकी बहू अभी है, और अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तो दूसरी शादी कर सकती हूँ, उसको जाने दो। और बेटा भी मान जाता है, तब वो अच्छा बेटा, गुड बॉय हो जाता है। उससे पहले वो क्या होता है, एकदम वेरी गुड हस्बैंड होता है। शादी से पहले वो गुड हस्बैंड बनने के सारे उसमें जो क्या बोलेंगे, सारे उसमें गुण होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ़ एक बेटा हो जाता है और भाई हो जाता है और मामा हो जाता है और चाचा हो जाता है। लेकिन शादी से पहले वो सिर्फ़ एक जो हस्बैंड होता है, फ्यूचर हस्बैंड, बहुत अच्छा होता है। तो मैं सभी ऐसे मूर्ख टाइप के पुरुषों से ये कहना चाहूँगी
और होने वाले पतियों से या जो पति हैं कि शादी से पहले ही सिर्फ एक गुड बॉय बन जाओ ना, जैसा माँ कहें। अगर माँ तुम्हारी चाहती है कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए तो उन्हीं के हिसाब से करो। अगर शादी के बाद तुम्हें गुड बॉय बनना है तो शादी से पहले ही गुड बॉय बन जाओ। तो फिर तब तुम क्यों फ्यूचर अपने गुड हस्बैंड की तरह ट्रीट करते हो एक होने वाली एक मासूम सी लड़की को, और उसके घर वालों को इतना अच्छा ट्रीट क्यों करते हो अच्छे से, कि उन्हें लगे कि इससे अच्छा तो उन्हें दामाद मिल ही नहीं सकता, इससे, और एक लड़की को लगे कि इससे अच्छा पति तो मुझे मिल ही नहीं सकता। तो गुड बॉय बनना है तो शादी से पहले बनो। शादी के बाद गुड बॉय बनने से तो तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़राब होगी ही होगी, और उस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी जो अपना घर छोड़ कर आती है। ठीक है, तो अभी भी समझ जाओ। और अगर शादी हो चुकी है तो हस्बैंड बनो, और हस्बैंड पहले बनो और बॉय गुड बॉय बाद में बनो। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी शादी चले और तुम्हें अपनी पत्नी से ज़रा सा भी पत्नी के लिए ज़रा सा भी तुम्हारे दिल में जगह हो, तो तुम पहले एक हस्बैंड अच्छा बन के दिखाओ। उसके बाद तुम देखना तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अगर तुम्हारी माँ तुमसे सच में प्यार करती है ना, तो तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट करेगी अगर तुम ये चाहोगे कि मेरी बीवी ही मेरे साथ रहे, ना कि ये कि मेरी पत्नी, मेरी माँ रहे, मेरी बहन रहे, मेरी भांजी रहे, मेरा भतीजा रहे, मेरा सब हर कोई रहे, लेकिन मेरी पत्नी ना रहे। तो सब तुम्हें खिलाफ भड़काएंगे। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता है कि बस शादी कर ली और छोड़ दिया। ठीक है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। और अगर तुम अपनी पत्नी का साथ दोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारी ना माँ की हिम्मत होगी ना तुम्हारी बहन की हिम्मत होगी कि तुम्हें इस तरह से भड़का सकें, इस तरह से तुम्हें अपनी पत्नी के खिलाफ़ इतना भड़काएं कि उससे बिल्कुल अलग कर दें। लेकिन तुम्हें अभी भी समझ में ना आए कि इससे तो मेरा ही रिश्ता ख़राब हो रहा है ना, तो अभी भी समझ जाओ। क्योंकि जो काम पत्नी, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन पत्नी ही साथ देगी तुम्हारा, कोई और नहीं देगा।